हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बेसिकली ये आपका फिफ्थ लेक्चर है आपके जो CAPF अप्रोच क्लासेस चल रही है उसका। और इस लेक्चर में हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे, एक डिफरेंट टाइप का ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी समझ आए। और ये ऐसे डिस्कस करने के पीछे दूसरा लॉजिक ये भी है कि ये हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ में पूछा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी इसमें मतलब दूसरे डायरेक्शन में चले गए। इतना हम लोगों ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि किस तरह से अप्रोच करना है, फिर भी तो उस चीज़ को हम लोग इसमें रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आज जो ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले देखिए आप इस चीज़ को समझ जाएं कि जो भी ये क्लासेस हैं वो अप्रोच क्लासेस हैं, दे आर नॉट द कंटेंट क्लासेस, और ये कोई आपका फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं है। ठीक है, पेपर 2 की कोर्स की जहाँ तक बात है, इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली वी विल बी कमिंग अप विद दिस, बट इस ईयर के लिए तो नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। बट अभी जो ये अप्रोच क्लासेज हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी होने वाले, क्योंकि कॉन्टेंट हर जगह है। ठीक है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो देखिए बेसिकली जो है वो हम आज इसमें फोकस करने जा रहे होंगे, दैट इज़ योर रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और देखिए हम लोग इसी से अभी फ़िलहाल कंटिन्यू रखेंगे। एंड आपका अच्छा रिस्पांस था लास्ट वीडियो में, तो सेम वे में इस वीडियो में भी हमें आपके फीडबैक्स चाहिए, फीडबैक आते रहेंगे, हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ को करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी देखेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेके चल रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को हम टच करें, हम हिस्ट्री के डायमेंशंस को टच करें, वुमेन के डायमेंशन को टच करें, डिफरेंट डायमेंशंस को टच करें, ताकि जितने भी लिमिटेड टेस्ट हैं उनमें आपको डिफरेंट अप्रोच देखने के लिए मिल पाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे, रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरह का आपका 2015-16 में आ चुका है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो इस बार सुभाष चंद्र बोस इज बीइंग इन न्यूज़, तो उससे आपके आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आता है ऐसे आएगा, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को फाइंड करना है। द फर्स्ट कीवर्ड दैट यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इज द रोल, द सेकंड इज योर सुभाष चंद्र बोस, एंड द थर्ड वन इज योर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मैंने आपको क्या कहा था कि यूजुअली जो आपको कीवर्ड मेन दिखता है ना, वो प्राइमरी कीवर्ड होता है और आपको लगता है वो ही मेन है। जैसे यहाँ सुभाष चंद्र बोस है, तो लोगों ने सुभाष चंद्र बोस पे लिख दिया, उन पे बायोग्राफी पूरी लिख डाली। भाई बायोग्राफी नहीं लिखनी थी, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे बहुत ही ईजी से, कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ लिंकेजेस व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे। यहाँ पर आपके पास सुभाष चंद्र बोस है, एंड द सेकंड कीवर्ड दैट सेकेंडरी कीवर्ड जिसे हम कहते हैं वो है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो अगर आप बात करते हैं, ये दोनों को आपको लिंक करना था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को लिंक करना था इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल पे, और जो आपका लिंकिंग फैक्टर है वो क्या दिया हुआ है, रोल, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो रोल है। और आपका थीम क्या बन रहा है यहाँ पर रोल जो है वो आपका थीम है, यानी कि आपके बॉडी में रोल को एड्रेस करना था। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस की पूरी बायोग्राफी लिख डाली। भाई बायोग्राफी नहीं लिखना, आपको ऐसे में सुभाष चंद्र बोस नहीं पूछा क्या है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये पूरा साइकिल को आप समझने की कोशिश करें, और थीम आपसे पूछा गया है रोल, तो बॉडी पे हमेशा फोकस करना है, रोल। इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड जब ऐसे आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा इधर उधर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ मल्टी डायमेंशनल आप बन सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आप अपने थीम से ना हटें। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रोल में भी आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते थे। सेकंड थिंग, अगर हिस्ट्री का आ रहा है, अगर आपके पास करंट का नॉलेज है, तो आप वो करंट के नॉलेज को दिखाएं, तो वो थोड़ा और बेटर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपका आता है इंट्रो, देन आता है आपका बॉडी में 3-4 पैरा होते हैं। अब आप सोचेंगे रोल में किस तरह सोच सकता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो फिर आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। अब इंट्रो में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, वैसे तो डायरेक्ट इजी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इजी स्टार्ट करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्या कहा था, 2 हमेशा बात रखें याद, सिंपल, टू बी सिंपल एंड टू बी टू द पॉइंट। सिंपल रहें और टू द पॉइंट रहें, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंट्रो की, तो इंट्रो हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, करंट को यूज़ कर लेंगे। क्यों करंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि करंट में वो न्यूज़ में, तभी हम लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा था, आपको ही पता होगा जनवरी में थे, तो आप ना कोई करंट से इसको बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। करंट में कैसे, लेट से आप
आपको पता को 23 जनवरी 2022 को इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था। उस टाइम पे आप देखेंगे इंडिया गेट में जो अमर ज्योति है वहाँ पर ग्रेनाइट का इनका ग्रैंड स्टैचू को इनॉग्रेशन हुआ था। तो वो चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आपको पता चल एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ठीक है करंट से चीज़ें लिंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ये वाली बात लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रो। इंट्रो में 2 आएंगे इस बार। ये आपका पहला पार्ट आएगा जो आपने करंट लिखा, दूसरा आएगा दैट वुड बी, हम ये कह सकते हैं सब इंट्रो। देखिए सब इंट्रो किस तरह से, जब एक ही पैरा में 2 तरह की बातें लिखनी होती हैं तो उसमें करना क्या होता है कि जैसे आपने एक पैरा लिखा यहाँ से, फिर मिडिल पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे दूसरे पैरा का और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है और ये एक पूरा आपका इंट्रो ही तैयार होगा। जब एक ही पैरा में 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बातें करनी हो लेकिन दोनों को एक पैरा में ही दिखाना हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है आपने पहले पैरा में एक पहली बात लिख दी, फिर उसके बाद हाफ लाइन से आप स्टार्ट करें और उसके बाद वो जहाँ तक कंप्लीट होता है फिर उसको कंप्लीट करें। तो 2 कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाता है। इंट्रो में आपने क्या किया, पहला आपने किया कि आपने इसमें करंट की बात कह दी, 2 से 3 लाइन में आप इजीली कह लेंगे, 2 लाइन मैक्सिमम है। उसके बाद आप हाफ से शुरू करें, फिर कॉन्टेक्स्ट जो आप सिंपल बेसिकली स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा टेक्निकल करेंगे, मैं क्या कहता हूँ सिंपल रखो। सिंपल कैसे, सिंपल अगर कुछ नहीं आ रहा सिंपल लिखो कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ख़त्म। इतना छोटा सा लिख देना है सुभाष चंद्र बोस, कुछ नहीं आ रहा बस सिंपल है सुभाष चंद्र बोस वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद और लिखने का मन करे कुछ थोड़ी सी ऐसे ही लिख लो, उनके बारे में कुछ पता है तो लिख लो, रोल नहीं लिखना है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाने के दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, या फिर सुभाष चंद्र बोस तो स्टार्टिंग में लिख लिया, सेकेंड लाइन में आप ये लिख लेंगे कि ही वॉज अ नेशनलिस्ट whose patriotism made him one of the greatest freedom fighter in Indian history। इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं। जेनरिक फ्रेमवर्क में कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ इंट्रो पार्ट को, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि सर इंट्रो में आपने पहले करंट वाली बात लिख दी। आप ये सब भी लिख सकते हैं जैसे कि पराक्रम दिवस 23rd, ये सारी भी चीज़ें लिख सकते हैं। करंट में कुछ भी लिख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लिखने के लिए। कुछ डे टू डे से भी, जैसे सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए, तो आप वो वाला लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। करंट में जो भी आपको उनके बारे में पता है वो लिख लें। इसके बाद आप हाफ लाइन के बाद से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर थोड़े से उनके बारे में 2-3 बात लिखेंगे। जैसे सिंपल सा कुछ नहीं आ रहा तो यही लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ही वॉज अ नेशनलिस्ट हुज पेट्रोइज्म मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर इन इंडियन हिस्ट्री। इस टाइप से कुछ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रो कंप्लीट, एक सिंपल इंट्रो, इफेक्टिव इंट्रो और टू द पॉइंट है। ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं किए और टू द पॉइंट आपने बहुत ही शानदार लिख दिया है। अब यहाँ तक तो बहुत सारी चीज़ें ठीक थी। बहुत सारे लोगों ने कोट से भी स्टार्ट किया था, आप कोट से भी कर सकते हैं, जो भी 2-3 फेमस वाले आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कोट वाली, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही था, जितने भी स्टूडेंट ने लिखा था कोट से किया था कि इन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, वो सब सही है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, वो फिर आ गए बायोग्राफी मोड में। यहीं पे प्रॉब्लम आ गई, बायोग्राफी मोड में नहीं आना था आपको। बायोग्राफी मोड में क्या, तो वो पूरा उनकी लिखने लग गया, उनका जन्म कटक में हुआ, उन्होंने सिविल सर्विसेज इतने टाइम पे दिया, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिज़ाइन कर लिया वगैरह, पूरी कहानी। नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उनके बारे में पूरा उनकी बायोग्राफी आप बता रहे हैं। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रोल, तो आप रोल पे फोकस करो, सिंपल। आप इधर उधर क्यों जा रहे हो, सिंपल, ठीक है। तो आपको रोल पे फोकस करना था, तो आप करेंगे क्या, आप बॉडी में सिंपल आ जाएंगे, किस पे, रोल के ऊपर आ जाएंगे। और रोल जो है वो आपका कहाँ आएगा, बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि बॉडी में 3 से 4-5 पैराज रहते हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव दिखता है, ठीक है। तो वो हम जेनरिक में बात करते हैं, जेनरिक में इन द सेंस कि कोई भी अगर आपका आता है तो आपने जैसे प्रोज कॉन्स लिख दिए, चैलेंजेस लिख दिए उनके, फिर वे फॉरवर्ड सोल्यूशन दिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिया, खुद के दिए, इस टाइप से कुछ करते हैं। या ऐसा कर दिया कि रीजंस बताए, इम्पैक्ट्स बताए, चैलेंजेस जो होंगे वो, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, इस टाइप से बताते हैं। लेकिन यहाँ क्या, तो यहीं पर आपको समझना था कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि सर हम रोल लेंगे, रोल के ना डिफरेंट पैराज बना देंगे, डिफरेंट रोल को हम लोग कॉन्टेक्स्ट में लेंगे और डिफरेंट पैराज क्रिएट कर देंगे। जैसे पहला हम रोल की बात करें उनकी, तो पॉलिटिकल एंगल में उनकी रोल हो सकती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या हो सकता है, उनका रोल हो सकता है। तो हम एक पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पैरा बनाएंगे जिसमें 3 से 4 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद दूसरा उनका डिप्लोमेसी वाला एंगल लिख सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी वाला। तीसरा हम लिख सकते हैं क्या, मास मोबिलाइजेशन,
या आप कह लो वुमेन मोबिलाइजेशन। मास मोबिलाइजेशन का एक अलग भी बना सकते हो। मैंने क्या बताया था, अगर दो बात एक ही में लिखनी होती तो एक ही में सब पैरा बना के लिख सकते हैं। जैसे एक पैरा आप बनाएं, उसमें मास मोबिलाइजेशन वाला पोर्शन लिखें ऊपर में, और उसके बाद उसी का सब पोर्शन बना के वुमेन मोबिलाइजेशन पे लिख लें। एक मास मोबिलाइजेशन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, वुमेन मोबिलाइजेशन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखना है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपका एक पैरा हो गया आपका पॉलिटिकल लीडरशिप का, दूसरा डिप्लोमेसी का हो गया, तीसरे में आपने आधा में लिख दिया, मतलब दो पैरा बना दिया, उसी में सब पैरा अलग नहीं करेंगे, सब पैरा बनाएंगे। पहले पैरा में आपने मास मोबिलाइजेशन पे लिखा, दूसरे यानी सब पैरा उसका हो गया वुमेन मोबिलाइजेशन का, और चौथा पैरा में आपने कुछ भी लिख दिया, उनके यूथ लीडरशिप से रिलेटेड चीज़ें लिख ली, ठीक है। यूथ लीडरशिप से रिलेटेड लिख लिया, कुछ नहीं आ रहा तो फिर ट्रेड वाले से रिलेटेड, यानी जो उनका ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सपोर्ट था वो। 4 पैरा इज़ मोर देन इनफ। 4 पैरा लिखने के बाद सिंपल सा एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। फ्यूचरिस्टिक किस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, विजनरी इसमें किस तरह से लिख सकते हैं। एक कंक्लूजन का पैरा आ जाएगा, मोर देन इनफ है, इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे लिखना था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पहला पैरा, पैरा 1, ठीक है। पैरा 1 में आपका आता है पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या लिख सकते हैं, वैसे तो देखिए स्टार्टिंग यूजुअली अगर थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आप कहानी नहीं लिखेंगे, यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने कहानी लिख दी, कहानी नहीं लिखेंगे। सिंपल आप पॉलिटिकल लीडरशिप में जैसे उनका जो बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑल बंगाल यंग मेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, 1923 में, ठीक है। तो उन्होंने लीड किया था। तो मान लेते हैं ये तो बहुत लोग को नहीं पता होगी, तो आप ना लिखें, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप में 3-4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जो सबको पता है। जैसे पहला उनका आईएनसी का प्रेसिडेंट वो बने थे आईएनसी में 1938 में हरिपुरा सेशन एंड 1939 में त्रिपुरी सेशन। फिर थोड़े से डिफरेंसेस होने की वजह से उन्होंने उसे लीव किया। तो इस बात को आप लिखें आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद आप लिखें, इसके बाद क्या उन्होंने किया, अपनी खुद की दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक वाला लिख लिया। एक लाइन में आपने उनके प्रेसिडेंटशिप को बता दिया कि 1938 में हरिपुरा का सेशन किया था, त्रिपुरी सेशन 1939 में किया, एक लाइन में आपने फॉरवर्ड ब्लॉक वाला बता दिया। इसके बाद अगर कुछ और लिखना है तो थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल लीडरशिप में उनके कुछ न्यूज़पेपर के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कैसे स्वराज हो गया, या फिर उनका फॉरवर्ड भी था, वो न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में तो आप ये भी ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि वो कई बार क्या इसके मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में जो है कई बार वो जेल गए थे, जैसे 1920-21 में गए थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो मतलब जैसे पॉइंट्स की जब कमी हो, जब पॉइंट्स आपको पता हो तो फिर इधर उधर नहीं करना है, 3 लाइन तो लिखना ही है, ज़्यादा तो लिखना ही है, 3-3.5 लाइन, तो ज़्यादा इधर उधर ना करें। नहीं पॉइंट्स हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आपको पता होगा कि पॉलिटिकल मेंटर उनके कौन थे, सीआर दास, तो आप बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री जो है वो सीआर दास के से हुई थी, ठीक है। या फिर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पॉलिटिक्स बाय हिज मेंटर सीआर दास, इस टाइप से कुछ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ कि किस तरह से जब अगर पॉइंट्स की कमी हो तो किस तरह से आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी देखिए चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सब आएंगे एक ऐसा करके आपको लेके आएंगे और उसमें बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें मकसद नहीं है हमारी, हम आपको जो है वो डायरेक्ट जो अप्रोच है वो बताना चाह रहे हैं, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अप्रोच हो सकती है वो, ठीक है। अब आते हैं पैरा 2 में। ये पैरा 1 हो गया। पैरा 2 में सर डिप्लोमेसी लिखनी है। अब डिप्लोमेसी में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखी थी, बट डिप्लोमेसी में फिर वो कहानी पे चले गए कि सर वो अफ़गानिस्तान गए, फिर उधर गए, रसिया गए, फिर जर्मनी गए, हिटलर से मिले, ये सब वगैरह वगैरह, फिर जापान, टोक्यो, ये सब नहीं, ये नहीं लिखना है सर। डिप्लोमेसी में आप मेनली उनकी जर्मनी और जापान की डिप्लोमेसी से बात करेंगे। जैसे जापान डिप्लोमेसी में क्या आप लिख सकते हैं, बेसिकली जापान में आप देखेंगे कि उन्होंने मॉनेटरी असिस्टेंस ली, उन्होंने पॉलिटिकल असिस्टेंस ली, उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिखें, क्लियर है। इसके बाद उन्होंने यहीं पर आप उनकी आईएनए जो फॉर्मेशन हुई थी सिंगापुर विद द असिस्टेंट ऑफ जापान, तो ये सारी चीज़ें लिखें। आप उनके इंडियन लीजन जो बर्लिन में थी वो लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ उनके ये सारे, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स के मदद से या प्लांटेशन वर्कर के साथ उन्होंने फॉर्म की थी। तो ये सारी चीज़ें, यानी उनकी डिप्लोमेसी की बात करें कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था डिप्लोमेसी में, ठीक है। इसी में देखिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो ये भी लिख सकते हैं कि लेट से जापान में अगर आप लेटेस्ट में देखेंगे जो जापान के टोक्यो में बेसिकली टेम्पल बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिखाने के बता सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी हम रोल पे फोकस करें तो ज़रूरत नहीं है। तो रोल में बेसिकली जर्मन डिप्लोमेसी, जापान डिप्लोमेसी के बारे में लिखें, 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करें अच्छे से कि सर इस प्रकार की मॉनेटरी असिस्टेंस ले रहे थे, पॉलिटिकल असिस्टेंस ले रहे थे, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस ले रहे थे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड पैरा होगा, ठीक है।
आते हैं हम थर्ड पैरा के ऊपर। थर्ड पैरा मैंने क्या बताया कि थर्ड पैरा में 2 पैरा बना लेंगे, फर्स्ट पैरा एंड सेकंड पैरा। इसी का मतलब एक पैरा होगा, एक दूसरा सब पैरा होगा। तो पहले पैरा में आप मास मोबिलाइजेशन पे लिखेंगे। मास मोबिलाइजेशन में बेसिकली आप आज़ाद हिंद फौज के बारे में लिख सकते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, आज़ाद हिंद रेडियो के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा ही लिखना है क्योंकि इसमें तो 2 पैरा आएंगे। इसके बाद दूसरा आएगा वुमेन मोबिलाइजेशन। वुमेन मोबिलाइजेशन में आपको लिखना क्या है, तो सर आपको ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, मैन और वुमेन क्या है उनकी नज़र में इक्वल है। अब यहीं पर देखिए जो समझदार स्टूडेंट होगा उसको ये एक पॉइंट मिल गया। अब वो क्या करेगा, कोई भी वुमेन के इश्यूज़ आएंगे ना, वहाँ पर वो लिखेगा कि सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, दे हैव इक्वल कैलिबर। ठीक है, तो इस चीज़ को वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर लेगा। तो ये चीज़ आपको सीखना है कि जो आपके पास मटेरियल है, जो फॉडर है, वो आप एक ऐसे से दूसरे ऐसे में किस तरह से यूज़ करते हैं। वो अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली फेच कर लेंगे अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये वाला लिखा। इसके अलावा आपको पता होगा रानी झांसी रेजिमेंट जो उन्होंने बेसिकली वुमेन के लिए स्पेसिफिकली 1000 वुमेन को लेके उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये भी वुमेन मोबिलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पैरा में इसमें बन जाएगा। फिर आपका आएगा दैट इज़ योर 4th पैरा। ठीक है, 4th पैरा आप बना सकते हैं। 4th पैरा में बेसिकली आपको करना क्या है, 4th पैरा में कुछ नहीं तो यूथ लीडरशिप के बारे में लिखे हैं उनके। ठीक है, यूथ लीडरशिप में कि बेसिकली उन्होंने बहुत सारे यूथ को क्या किया था, मोटिवेट किया था कि आप जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कंट्रीब्यूशन दें अपना। या फिर ज़्यादा नहीं तो आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसा आपको पता हो तो 1930s में वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब लिखने के लिए जितने पॉइंट्स हैं उस बेसिस पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पैरा 1 पॉलिटिकल लीडरशिप, पैरा 2 डिप्लोमेसी विद जर्मनी एंड योर जापान, देन कमिंग टू द पैरा 3 जिसमें 2 पैरास बनेंगे, एक मास मोबिलाइजेशन, दूसरा वुमेन मोबिलाइजेशन का। और फिर 5th पैरा होगा जिसमें आप यूथ लीडरशिप लिख सकते हैं या ट्रेड यूनियन मूवमेंट, या फिर अगर आपको और कोई और पता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर कंक्लूजन। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, तो कंक्लूजन में एक उनकी थोड़ी सी विजनरी थिंकिंग दे सकते हैं। वैसे देखिए कंक्लूजन में आप इस तरह से भी थोड़ा सा प्रेजेंट सोसाइटी को लिंक करके चल सकते हैं कि आपने उनके आइडियोलॉजीज़ को बता दिया और उसको प्रेजेंट सोसाइटी के साथ लिंक करें। बट मैं उनको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा हिस्टोरिकल ऐसे है तो उसको हिस्टोरिकल एंडिंग ही दे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में कैसे 3-4 लाइन का कंक्लूजन बनाना है, बहुत ही सिंपल से, कुछ नहीं करना है, आपको उनकी आइडियोलॉजी बतानी है कि सर सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फर्म बिलीवर दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। आप देखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट था उनको भी जो डोमिनियन स्टेटस की बेसिकली बात हुई तो उसमें भी उन्होंने चीज़ें बहुत ही एक्टिवली रेजिस्ट किया था। तो आप लिखेंगे कि सर वो कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस थे वो जितना जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल वो चाहते थे। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में अगर देखें तो देयर आर 2 माइलस्टोन्स। ठीक है, माइलस्टोन जैसे कि पहला हो गया आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद फोर्सेस, दूसरा है इंडियन नेशनल आर्मी, एंड दीज वर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ होम सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप इंडियन हिस्ट्री के कुछ माइलस्टोन्स की बात करेंगे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप बता सकते हैं कि वो माइलस्टोन बेसिकली दैट वर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप से। तो आप इसमें ये दिखला रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में अगर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट में अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा रोल था, एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर आपने ये पूरे ऐसे को ध्यान से समझा, मैंने जो आपको बताया, आप ये देखेंगे कि जो थीम है रोल, आपने कभी भी रोल को मिस नहीं किया। आप जब बॉडी पे थे तो भी रोल पे स्ट्रिक्ट थे। इंट्रो तो डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, इंट्रो तो बेसिकली आप इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को, तो आपने थोड़ा सा उनके बारे में बताया। लेकिन जब आप और इंट्रो में भी जब आपने सेकंड बात पे लिखी कि ही वाज ए नेशनलिस्ट हुज पैट्रोनिज्म was made him one of the greatest fighter, तो इसमें भी आपने कहीं ना कहीं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लिंक किया। और फिर जब आप बॉडी पे आए तो आप पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हैं रोल पे, आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रोल की बातें ही कर रहे हैं कि क्या उनका रोल था, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और कंक्लूजन भी जब आप आ रहे हैं तो भी आप क्या हैं, रोल पे ही स्टिक्ड हैं। तो इस तरह का अप्रोच चाहिए कि जो थीम है आप उसी पे पूरी तरह से स्टिक्ड है। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सर आपके पास सुभाष चंद्र बोस है और आपके पास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, आपको क्या करना है, दोनों को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपके पास क्या है, तो लिंक करने के लिए एग्जामिनर ने कीवर्ड दे दिया रोल। अब आपको इसी के इर्द गिर्द दोनों को लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ अ रोल। तो आप देखेंगे जब इस प्रकार का आप ऐसे लिखते हैं तो आप पूरी तरह से रोल के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के जब आप ऐसेज लिखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस एग्ज़ाम्स है, ठीक है,
एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल आंसर और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है आपको, तो वो आपके लिए हैंडी हो सकती हैं। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी आ रही है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 टेलीग्राम पे है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ये मेरी पर्सनल आईडी है। आप यहाँ पर किसी भी तरह के डाउट्स ये सब पूछ सकते हैं। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ही हमारी इंस्टाग्राम की भी आईडी है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारी चीज़ें देते रहते हैं, तो ये सारे आपके लिए हैंडी हो जाएंगे। ये क्लासेस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अपने फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपके फीडबैक लगातार मिलते रहेंगे, ये क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड।